लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सूबे की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी आपसी जोर आजमाइश करेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में भाजपा से त्रिवेंद्र रावत के मैदान में आने के बाद अब इंतजार है कांग्रेस पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। इन सब के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश यादव भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या होगा हरिद्वार में? क्या भाजपा तीसरी बार करेगी रिपीट या होगा उलटफेर? देखें नवोदय टाइम्स पर संपादक निशी जोशी के साथ हर की पैड़ी से ये खास बातचीत। नमस्कार, नवोदय टाइम्स के खास पेशकश चुनावी लड़ाई में हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और जो ये चुनावी समर है ये शुरू हो चुका है। धर्म नगरी हरिद्वार यूं तो देवी देवताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो कम दिलचस्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ से मौका दिया गया है। 2 बार के सांसद रहे, निशंक का इस बार टिकट कटा है। क्या समीकरण बन रहे हैं पूरे प्रदेश में? हमारे साथ बात करने के लिए नवोदय टाइम्स के संपादक निशी जोशी साहब हैं। जोशी साहब, 2 ट्रेंड से लगातार भाजपा रिपीट कर रही है, इस बार आपको किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए साहब, अभी भी मुझको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फाइट करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस में जो अगर इन फाइट बंद हो जाए, और कांग्रेस में देखिए लगातार भगदड़ मच रही है, अभी भी लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि शायद कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जब कमजोर हो गया है उसकी वजह से बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। मनोबल टूटा हुआ है, कार्यकर्ताओं को वो संबल भी नहीं दे पा रहे। रोज मेरे पास खबर आ रही है, आज ये चला गया, कल 2 पूर्व विधायक चले गए। और जहाँ तक बात है हरिद्वार की, हरिद्वार बड़ी अजीबोगरीब सीट रही है। 1977 में शायद ये संसदीय सीट बनी थी और बड़े बड़े मात खा चुके हैं। यहाँ मायावती को भी इसने ढेर करके आया, तो रामविलास पासवान को भी ढेर कर दिया है। जनता दल सेकुलर को भी जिताया है, तो जनता दल को भी जिताया है। 5 बार कांग्रेस को जिताया है, 5 बार बीजेपी को जिताया है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने कौन कैंडिडेट आता है, जब चीजें तय होंगी कांग्रेस किसको देती है। क्या करण मेहरा को देती है, आजकल मैं कह रहा हूँ हरीश रावत को देती है, या एक नाम चल रहा है विधायक है खानपुर से उमेश कुमार, उसको देती है। उसके बाद चीजें समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, तब हम कुछ खुल के कह सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। और त्रिवेंद्र रावत लगातार सक्रिय रहे। हम पौड़ी की बात कर लें, हम हरिद्वार की बात कर लें, वो लगातार सक्रिय रहे। इनाम भी उनको मिला, टिकट मिल गया है। लेकिन आपने जो 2 नाम लिए, ये करण मेहरा, हरीश रावत या फिर उमेश कुमार का, 20 लाख के आसपास करीब यहाँ मतदाता है, जिसमें 5.5 लाख मतदाता केवल मुस्लिम है। ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, अब मैं कल ही पढ़ रहा था कि जो सीए को लेके झगड़ा चल रहा था ना, कहाँ के मुस्लिम बैठे थे, वो दिल्ली में है जामिया मिलिया के पास जो कॉलोनी, वहाँ के बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं साहब सीए में हमको भड़का दिया गया था, हमको कंफ्यूज किया गया था, मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ होने ही नहीं जा रहा है, तो हमको विपक्ष ने भड़का के काम किया था, अब हम कंफ्यूज नहीं है। दूसरा, बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के बीच में बहुत काम किया है। और तीसरा कि इस बार पहली बार ऐसी सरकार आई है, सबको एक समान दे रही है। घर मिल रहा है गरीबों को, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल रहा है, उस रेखा में आना चाहिए। गैस मिल रही है तो सबको मिल रही है। तो हिंदू मुस्लिम का फैक्टर हम लोग क्रिएट करते हैं। ये आज़ादी के बाद जिन लोगों ने वोट बैंक बनाने के लिए क्रिएट किया, उनकी ज़मीन इसीलिए सरक रही है कि मोदी ने और बीजेपी ने कुछ ऐसा किया कि वी ऑल आर इंडियन, भारतीय हैं। सबसे पहले इंडियन नहीं, भारतीय, हम भारतीय मूल के भारतीय लोग हैं, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। हरिद्वार से लगातार विधायक है मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत के राइट हैंड कहे जाते हैं वो। इसके अलावा जब वो मंत्रिमंडल में थे तब भी बहुत मजबूत स्थिति में थे। और जिस तरह की जानकारी है वो ये है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले से मदन कौशिक यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे और लगातार बैठकें कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं ये अनुमान था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिल सकता है। तो क्या मदन कौशिक एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत के लिए? जी देखिए, मदन कौशिक तो ये भी प्रयास कर रहे थे कि उनको कैंडिडेट मिल जाए, इसलिए भी प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पर मदन कौशिक बहुत मजबूत आदमी है, उनका असर यहाँ पड़ेगा। दूसरा, इस जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से त्रिवेंद्र रावत 2 बार विधायक रहे हैं, डोईवाला से
और मेरे ख्याल से धर्मपुर से भी, और वो शायद रायपुर से शायद हार गए थे। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो है उसमें बड़े पैमाने पे जो लोग टिहरी बांध के विस्थापित हैं वो लोग बसे हुए हैं, वो सब बीजेपी का कोर वोट है, क्योंकि वो गढ़वाल के और यहाँ कुमाऊं के वोट हैं, वो बीजेपी के कोर वोट है। और मुझको नहीं लगता है कि इस बार मुस्लिम फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है, क्योंकि अब मुस्लिम्स के दिमाग से वो बात निकल चुकी है, इसलिए चीज़ें कुछ और नहीं नज़र आएगी। तीसरा, पिछले बार यहाँ से चुनाव जीता था लगभग 2.5 लाख से निशंक जी ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने, उसके पहले लगभग 1.5 लाख से जीता तो ये वोट के अंतर को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। 50,000 1 लाख की होती, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और सर, हरिद्वार को साधु संतों की नगरी कहा जाता है, धर्म नगरी है, और यहाँ से तमाम सारे जो मैसेज हैं वो पूरी देश दुनिया में जाते हैं। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा? मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ते हैं, तो जिस तरह का माहौल हरिद्वार के अंदर रहता है, आपको लगता है उसका लाभ मिल सकता है त्रिवेंद्र रावत को? ये देखिए, मोदी फैक्टर तो सब जगह है, मोदी की गारंटी सब जगह है, और मोदी ने जो अपनी विश्वसनीयता बनाई है, तो त्रिवेंद्र रावत को तो सबसे बड़ा मोदी फैक्टर का फायदा मिलेगा। दूसरा, त्रिवेंद्र रावत शुरू से सक्रिय रहे हैं, और इस बीच हरिद्वार में उन्होंने सक्रियता बहुत बढ़ा दी थी। पौड़ी और हरिद्वार दोनों में सक्रिय थे, और उनको यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है महेश भट्ट, वो भी साथ घूम रहे थे। जो प्रभारी हैं दुष्यंत जी, वो भी लेके घूम रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये उनको ये पता था कि शायद यहाँ से उनको टिकट दिया जाने लगा है, जा रहा है, ये उनको क्लियर था। थोड़ा सा आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है, तो संघ भी इनके साथ है, वीएचपी का गढ़ है, और साधु संतों का आशीर्वाद उनको है ही है। तो त्रिवेंद्र को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगला कैंडिडेट कौन बनेगा उसके बाद चीज़ें तय होंगी, अभी कयास लगाना बहुत उचित नहीं होगा। जल्दीबाजी, थोड़ी जल्दीबाजी है। हरीश रावत अगर कैंडिडेट बनते हैं, हालांकि उनका भी हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड उनका बहुत बड़ा है, और जो लास्ट चुनाव उन्होंने नैनीताल से लड़ा था वहाँ भी बहुत बड़ी मार्जिन से वो हारे थे। हरिद्वार में सक्रिय हैं, उनकी बेटी यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से विधायक है। अगर पार्टी उनको कैंडिडेट बनाती है तो आपको क्या कहीं कोई लड़ाई में इंटरेस्ट नज़र आ रहा है? लग रहा है कि लड़ाई थोड़ी बहुत चैलेंजिंग हो सकती है? हाँ, हरीश रावत थोड़ी बहुत लड़ाई दे सकते हैं, लेकिन हरीश रावत अपना फेथ लोगों से खो चुके हैं, और हरीश रावत मेरे ख्याल से अब रिटायर होने की स्थिति में है। और हरीश रावत अगर लड़ेंगे तो कांग्रेसी उनको खींच के हरा देंगे, क्योंकि हरीश रावत ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में तमाम लोग को नुकसान करवाया है उनके पॉलिसीज़ की वजह से, इसलिए यहाँ के केकड़े की तरह उनकी टांग खींच लेंगे। हरीश भाई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है। हरीश रावत बार बार अपने बेटे वीरेंद्र रावत का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है, जो राजनीति के जानकार हैं, आपका तजुर्बा बहुत लंबा है, ये कहा जाता है कि वीरेंद्र रावत की तुलना में अगर वो आनंद रावत को आगे बढ़ाते तो शायद उनके लिए एक बेहतर पक्ष होता। आनंद रावत ज़्यादा समझदार माने जाते हैं। देखिए, इस बात का तो फैसला ज़्यादा अच्छी तरह वो बाप और माँ कर सकते हैं कि कौन होगा, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अब वीरेंद्र रावत का क्यों बढ़ा रहे हैं, उनकी इत्तेफाक से उनकी शायद 2 पत्नियाँ थी, और एक शायद गांव में रह गई, एक यहाँ है, किससे उनका क्या रिश्ता है और क्यों कर रहे हैं, ये हरीश रावत बेटर जानते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पश्चाताप कर रहे हो, तो अब ये उनके पर्सनल स्थिति में मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, ठीक है सर। उमेश कुमार शैलजा कुमारी से मिले हैं, जैसा आपने देखा बहुत सियासी जो गलियारे में समय हलचल बहुत तेज है इस बात की कि कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट बना सकती है। कांग्रेस अगर कैंडिडेट बनाती है, एक तो हरीश रावत का धड़ा तुरंत अलग हो जाएगा उससे, चुनाव से। दूसरा, हाँ, उमेश कुमार के साथ एक चीज़ प्लस जरूर है कि उन्होंने खानपुर में का चुनाव है महज 6 महीने के अंदर जीता था, 6 महीने की तैयारी उन्होंने की, चुनाव जीत गए। ये लोकसभा है, हरिद्वार की 11 और देहरादून की 3 विधानसभाएं आती हैं, और जो वर्चस्व है वो भाजपा का है। 14 लोक सीटों की बात करें, उमेश कुमार अगर लड़ते हैं, हमने देखा उनके भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और इसके अलावा मुंबई के जो बड़े कॉरपोरेट हैं वो उनके साथ हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग साथ हैं। क्या वो कुछ ग्लैमराइज कर सकते हैं चुनाव को? देखिए साहब, चुनाव जो है ये ग्लैमर नहीं जिताता, आम जनता जिताती है। सवाल है कि आम जनता में पकड़ किसकी कितनी है। खानपुर विधानसभा चुनाव उन्होंने इसलिए जीत लिया कि उनके सामने कौन था? चैंपियन। और चैंपियन ने अपनी स्थिति क्या बना ली है
तो चैंपियन अपनी वजह से हार रहे हैं, इसलिए उमेश कुमार जीते हैं। अगर चैंपियन की जगह कोई दूसरा कैंडिडेट देते तो शायद उमेश कुमार का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, उमेश कुमार की बहुत सी कमजोरियां भी हैं। शैल के मेल मुलाकात होती रहती है, हो सकता है कि कांग्रेस अब उमेश कुमार बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन उमेश कुमार की कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके पीछे अगर ईडी और सीबीआई लगा दी गई तो कांग्रेस तो पहले ही चुनाव हार जाएगी। और ये जो सरकार जो भी केंद्र में है वो अपना कोई दांव चलने में छोड़ेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे भी उमेश भी सोच रहे होंगे। और मैंने सुना है कि उमेश कुमार की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या उमेश पुष्कर सिंह धामी से अपना रिश्ता खराब करेंगे? फिर उनकी राजनीति खराब हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। अब उनके मन में क्या चल रहा है ये वो जाने। हो सकता है वो संसद में बैठने का सपना देख रहे हो, और सकता है साकार भी कर ले जाएं। सवाल ये कि पहले कैंडिडेट घोषित हो जाए, उसके बाद कितनी उठापटक चलती है, जूतम पैजार होती है, कितने कांग्रेस के बीजेपी में जाते हैं, क्या क्या होता है, उसके बाद चीजें तय होंगी। करण महारा का भी बयासबाजी होगी सिर्फ। करण महारा का भी सर नाम लिया जा रहा है कि करण महारा भी हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपस में तो हरीश रावत और ये जीजा सारे लगते हैं, लेकिन जब राजनीतिक बात आती है तो ये अंदर खाने कांग्रेस में क्या चलता है ये सबको मालूम है। हालांकि कांग्रेस को इसको आंतरिक लोकतंत्र का नाम देती है। करण महारा अगर यहाँ से लड़ते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष है, उनको चुनाव में अगर टिकट दिया जाता है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष पे भी फेथ करती है। लेकिन करण मेहरा का कभी चुनाव क्षेत्र ये नहीं रहा है। वो कुमाऊं से हैं, मेरे ख्याल से रानीखेत से चुनाव हारे हैं, पहले विधायक भी रहे हैं। करण मेहरा ने इस बीच मेहनत बहुत की है, तो हो सकता है कांग्रेस के लोगों में कुछ जाना है, करण मेहरा के साथ जुड़ जाएं, लेकिन बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं साबित होंगे त्रिवेंद्र रावत के सामने। तो ये कहा जा सकता है कि इस धर्म नगरी पे जो वर्चस्व अभी दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिखाई दे रहा है। कुल मिला के उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। देखिए मयंक जी, जब मैदान में अभी एक ही पहलवान ताल ठोक रहा है तो जब दूसरा पहलवान आएगा तब जानेंगे ना कौन मजबूत है कौन कमजोर है। पहले दूसरे पहलवान को कूदने तो दो, है ना, उसके बाद फिर बात करेंगे। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये चुनावी जंग है, आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी फाइनल कर दिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत वो चेहरा है, लेकिन विपक्ष का चेहरा अभी कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। किसके अंदर वो दम होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को ताल ठोक के इस चुनावी समर में जवाब देने की कोशिश करेगा। कैमरा सहयोगी रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, हरिद्वार।